गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, कल मैंने आपको ट्रैफिक दिखाया था मुंबई का, एकदम खाली सड़कें थी। आज आप देखिए कैसा हाल है। ये होता है ट्रैफिक मुंबई का ऑफिस टाइम में। मेरे घर से मेरा ऑफिस सिर्फ 12-13 किलोमीटर होगा और मुझे कभी आधा घंटा लगता है, कभी 1.5 घंटा लगता है, कभी 2 घंटा लगता है। खैर, कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे हो गए। और आज मैं ऐसे ही पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि किसी चीज के 25 साल पूरे हो जाना या 50 साल पूरे हो जाना, उस सपने के 25 साल और 50 साल पूरे हो जाना है। एक यंग सा करण जौहर, जो उस समय उसकी आइडेंटिटी को लेके भी बहुत परेशान रहा होगा, यंग सा लड़का, क्योंकि उस समय बहुत सारी सामाजिक दुविधाओं के बीच में से वो गुजरा होगा। उसकी तरफ देखने वाले नजरों का वो अनईजी उसको करने वाली नजरें उसकी तरफ जाती होगी और वो एक सपना देखता है कि मुझे डायरेक्टर बनना है। वो अपने ही बचपन के दोस्त आदित्य को, जिसका भी अपना एक अलग सपना था, भले वो यश चोपड़ा की पहली औलाद थी, लेकिन उसका एक अपना सपना था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। और ये सारे यंग बच्चे जो हैं वो अपने अपने सपने को पूरा करने पे जुट जाते हैं। और आदित्य चोपड़ा को वो डीडीएलजे में असिस्ट करते हैं और उसके बाद वो अपनी फिल्म शुरू करने की तैयारी करते हैं। एक सपना देखते हैं और वो लड़का बनाता है कुछ कुछ होता है। और दुर्भाग्य से अपनी फिल्म के प्रीमियर में, क्योंकि उस समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बड़ा बोलबाला था, तो क्योंकि फिल्म बड़ी हो गई, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग उसमें आ गए, तो उस फिल्म बड़ी हो गई तो उसको भी थ्रेट गई। तो वो बच्चा जिसने अपनी फिल्म इतनी मेहनत से बनाई होगी, बड़ी मेहनत से वो फिल्म वो बनाता है और उसके बाद उसका प्रीमियर भी वो नहीं देख पाता। वो प्रीमियर भी अपने छोटे से रूम में बिताता है और जहाँ पे सेफ और सिक्योर रखा जाता है, और उसके बाद उसको पता पड़ता है कि हाँ, उसकी फिल्म की तारीफें हुई है। खैर, तो ये सपना जो है ना, सपना देखने की आदत और सपने के पीछे पागल होने की जो जिद है, वो बहुत जरूरी है। करण जौहर आज बहुत बड़े फिल्म मेकर है। आप उनके सिनेमा से सहमत हो ना हो, लेकिन भारतीय सिनेमा में करण जौहर का नाम ऐसा सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि करण जौहर ने जिस तरह का सिनेमा गढ़ा है, वो एक जिसको कैंडी फ्लॉस सिनेमा जो कहा गया है, सिनेमा की पहली परिभाषा है जो थी, वो रियलिज्म पे और दुख दर्द कहने का माध्यम सिनेमा होता था। लेकिन सिनेमा सपनों की दुनिया है, ये करण जौहर समझ चुके थे। उन्होंने वो सारी चीजें उस सिनेमा में गढ़ी जो एक आम आदमी का सपना हो सकता है। इसलिए उनकी फिल्में भारत में भी चली, विदेशों में भी चली। आज वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं। सबसे जो मुझे लगता है ना कि जो करण जौहर ने जिस तरह से सपनों की दुनिया हमारे सामने रची, एक आइडियल वर्ल्ड, मतलब करवा चौथ ऐसा होना चाहिए, शादी ऐसी होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में करण जौहर की दी हुई है। हालांकि उससे गरीब माँ बाप का बड़ा नुकसान हुआ, ये बात अलग है कि लड़के लड़कियों का सपना होता है उनकी शादी इस तरह से हो, माँ बाप की हैसियत हो ना हो, लेकिन फिर भी उसका असर, मतलब करण जौहर का ये देन तो आपको मानना पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह का सिनेमा दिया है, उसके लिए करण जौहर वाकई तारीफ काबिल है। लेकिन साथ ही साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो सपने के पीछे दीवानापन, वो पागलपन जब तक नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते। और कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे होने के समय, कल शो भी हुआ बढ़िया, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी और करण जौहर पहुंचे थे, और उसका रेज था उस समय भी और आज भी जिस तरह से है,
कुछ कुछ होता है एक ऐसी फिल्म है जिसने प्यार करना सिखाया, जिसने इनोसेंट लव की परिभाषा क्या है वो दिखाई, जिसने दोस्ती बताई, जिसने एक प्यार का एक अलग माध्यम सेट किया, एक अलग टेंजेंट पे जाकर प्यार करना सिखाया। जो शाहरुख खान को आज जिन्होंने एक प्रेमी के तौर पर शाहरुख खान जो है वो अगर देश को प्रेम सिखा रहे हैं तो कुछ कुछ होता है उसका बीज था। तो मैं करण जौहर और पूरी टीम को कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे होने की बधाइयां देता हूं, उस देशवासियों को प्यार के उस लेसन की, क्योंकि उस जनरेशन में जो लोग थे वो उन्होंने वो उस प्यार को लेकर पागल हो गए। उनकी प्यार की परिभाषा है, प्यार को देखने का तरीका सारा कुछ बदल के रख दिया। कुछ कुछ होता है तो उस प्यार के इस उत्सव पर के 25वें साल पर मैं पूरी टीम को और कुछ कुछ होता है के प्रेमियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सब की जिंदगी में ऐसे ही प्यार फले फूले और हम सब राहुल और अंजलि की तरह खुश रहें। और सबसे बड़ी बात, सपनों के प्रति दीवानापन रखें तो सफलता जरूर हासिल होगी, है ना। तो अब मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं। ये हमारा जोगेश्वरी का चौराहा है, यहाँ से पार पड़ना मतलब भगवान अगर साथ होता है ना तब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैफिक होता ही होता है। यहाँ क्या ही होता है, ये ट्रैफिक क्यों है, क्या है, ये शायद मुंबई पुलिस को भी समझ में नहीं आया है आज तक, पर ये ट्रैफिक होता है। आपकी किस्मत बहुत जबरदस्त है और भगवान साथ है तो ये रास्ता साफ मिल जाएगा, लेकिन इरादे बुलंद रखना चाहिए। चलिए फिर होती कल मुलाकात, बाय।